हाय गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वीबीटी को, इसके बाद स्टूडेंट देखे थे, उसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर इसकी एप्लीकेशन देखी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम फर्दर कुछ चीज़ें कवर करेंगे जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में इसकी एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये किस तरह उसके अंदर वर्क करती है वीबीटी, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस के केस में क्या होगा, अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए हम क्या लेंगे, NiCl4। तो इसके ऊपर हमारे पास आ गया है -2। ये हमने कम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया, निकल और क्लोराइड का, निकल क्लोराइड का कम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया। तो इसका अब सबसे पहले हम चार निकाल रहे थे, तो चार कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर 4 है तो ये 4 माइनस आ गया, ये -4 आ गया। तो हमने ऐसा करना है कि बाहर -2 बचे हमारे पास। तो -4 में से अगर +2 निकाल देंगे तो हमारे पास बाहर क्या बचेगा, -2। यानी कि हम इधर अगर +2 लिखें तो ओवरऑल का जो सम आ रहा है वो -2 के बराबर है। तो हमारे पास 4 निकल गया। इसका एक और तरीका भी है वैसे निकालने का, वो क्या है कि जो मेटल है इसकी जगह पे आप x लिख लें, उसके बाद इसमें प्लस -4 इज इक्वल टू -2। ये भी है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके। तो अब इसको अगर करें सोल्व तो ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 4 - 2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरह भी आप इसमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर से 4 निकाल सकते हैं। जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह कर लें। उसके बाद अब जब सबसे पहले 4 निकल गया, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो Ni28 है, तो ऑर्गन 18 आ गया अपने पास। उसके बाद 3D बाद में लिखना, पहले 4 वाला 4s2 एंड 3D8। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हमने बात करी Ni2+ के लिए। Ni2+ के लिए हम क्या करेंगे, Ni26 बच जाएगा, इधर +2 आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ करवा दी। तो अब क्या होगा हमारे पास, Ar, इसको रीअरेंज किया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, और 4s पहले लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, 3D बाद में करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3D8 4s0 4p0। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब हम इसको इन्हीं ऑर्बिटल्स को ओपन करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इनको, 3D8 एंड 4s4p, इनको हम एक्सप्लेन करें अगर ओपन करके इनका स्ट्रक्चर को कैसे होगा। उसके बाद ये आ गया, और उसके बाद ये 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गया। तो ये D है, ये S है और ये P है, यानी कि 3D 4S 4P। सब कुछ जो डिसाइड करेगा वो अपना आने वाला लिगेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, उसी बेस पे सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। सबसे पहले हम इसकी Ni, अब जो 3D8 था हमारे पास, तो हम इसकी 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर देते हैं। सबसे पहले 100 रूल लगा के कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए इसके अंदर। अब हमें कहते हैं कितने चाहिए, हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। 4 एम्प्टी ऑर्बिटल तो हमें हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास जो लिगेंड है वो डिसाइड करेगा कि वो पेयरिंग करवा रहा है कि नहीं। तो हमारे पास जो Cl है वो है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करवाता। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास Cl ने अपने 4 ऑर्बिटल डोनेट करने थे, तो वीबीटी कहती है कि जो Cl आकर डोनेट करेगा वो उसने चारों के चारों ऑर्बिटल करने हैं एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट, चारों के चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो एम्प्टी ऑर्बिटल हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक नेचर तो शो करवा रहे हैं, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है। तो हमारे पास जो Cl है, Cl 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 Cl, तो ये हमारे पास चारों जो है अपने इस जगह पे आके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर अपने पेयर्स डोनेट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक S यूज़ हो रहा है और 3 P यूज़ हो रहे हैं। 1s एंड 3p ये बना देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास इधर से हम ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे, वो बनेगी हमारे पास, इसकी बनेगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो बनी है ये अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद इसमें मैग्नेटिक मोमेंटा भी जो एक्सप्लेन करी है वीबीटी, मैग्नेटिक मोमेंटा में अगर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए हैं। तो जो भी आएगा म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। अब इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला डायग्राम भी अगर मैं इसकी ज्योमेट्री साथ ही बना के दिखा दूँ तो वो क्या बनेगी,
CL CL CL, ये CL आ गया, ये भी CL CL CL। अब ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है आपके पास। तो ये इसकी क्या हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई है NiCl4 की। तो ये हमारे पास एक दूसरी एप्लीकेशन हो गई है कंप्लीट। उसके बाद हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन एक और देख लेते हैं। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम अब वही निकल होगा, लेकिन अब अगर हम जो इसका फील्ड लिगेंड है उसको हम चेंज कर देंगे तो उससे आप देखेंगे कि कितना अच्छा फ़र्क पड़ रहा है पूरे कम्प्लेक्स के अंदर। तो अगर हम करते हैं स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स के लिए क्या बनेगा, इसी Ni2+ वाले को ले लें और इस Cl की जगह पे अब हम Cn कर दें, Cn। तो ये क्या है, ये एक वीक फील्ड की जगह ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमारे पास उसी तरह एम्प्टी ऑर्बिटल आए, लेकिन ये हमारे पास जो अब Cn आया, Cn हमारे पास आ गया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn था एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करता है। अब पेयरिंग कैसे होगी, पेयरिंग इसमें हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग होती है। तो डी के ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग कैसे होगी कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएगा, इसमें आ गया, तो इसमें आके इधर एक एम्प्टी ऑर्बिटल बच गया। तो अब हम इसकी पेयरिंग करके डायरेक्ट दिखा दें इसी जगह पे, इसी एक स्टेप के अंदर। तो कैसे होगी, ये ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इधर जगह खाली बच गई। अब हमने जो उस जगह पे क्लोराइड ने जाके या क्लोरीन ने जाके डोनेट किया था, वो उधर से अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो इधर आके डोनेट करेगा। हमने 4 डोनेट करने थे एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो इधर जब एम्प्टी ऑर्बिटल मिला तो उसने आके इधर लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो हमारे पास इस तरह अब जो हाइब्रिडाइजेशन में चेंजिंग आई है वो कैसे आई कि एक डी का और एक गैस का और 2 पी के, यानी कि DsP और 2 आ गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास डिटरमाइन कर रही है, हमारे पास कौन सी कम्प्लेक्स को डिटरमाइन कर रही है, ये कर रही है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स को, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स को डिटरमाइन कर रही है। उसके बाद इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो हमारे पास म्यू बराबर आ जाता है 0 के। म्यू 0 के बराबर आया तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि ये पैरा से, अब ये पैरा से डायामैग्नेटिक इसकी नेचर हो गई है, डायामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। अब इसी की ज्योमेट्री को अगर हम बना के दिखाएं, इसी जो है इसका NiCN4 की ज्योमेट्री को अगर इसी पैटर्न में ड्रा करें तो ये कैसे होगी, ये ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। अब CN 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 एंड CN, तो ये एक स्क्वायर प्लेनर के अंदर ज्योमेट्री आ गई इसकी। तो वही निकल है, उसी वही 4 बांड बनाए हुए उसने, लेकिन अब ज्योमेट्री टोटली डिफरेंट हो गई है और इस तरह ये रोल प्ले कर रहा है। और एक और बात इसके अंदर ऐड कर लें कि ये एक इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। जिस भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए तो वो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा, और जिसके अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ना हो तो वो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। यानी कि जो हमने टेट्राहेड्रल वाला बनाया है तो वो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, तो ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। तो यानी कि ये जो इधर इसको कर लें, ये इधर CN आएगा इसकी जगह पे, इधर CN आ रहा है क्योंकि हमारे पास अब CN आके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इससे हमारे पास ये स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम इसकी लिमिटेशन पे आते हैं। अब हमने देखना है कि ये थ्योरी, इससे आगे भी बहुत सी थ्योरी आ गई है, CFT आ गई है, MOT आ गई है, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियाँ आ गई हैं इसके बाद। तो इसमें ऐसी क्या खराबी थी, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी अब सबसे एंड पे हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि ये थ्योरी क्यों अब इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं रही। इससे अच्छी मॉडर्न थ्योरी ने क्या इसमें ऐसी चेंजिंग कर दी हैं जिनकी वजह से ये थ्योरी वैलिड नहीं है। तो इसने बहुत सी जगहों पे मतलब काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये अनएक्सप्लेनेबल छोड़नी पड़ी इसे, जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो इसके अंदर पहली अगर इसकी लिमिटेशन देखें, लिमिटेशंस, इसके अंदर इसकी पहली लिमिटेशन वो क्या कह रही है कि जो हमारे पास VBT है, VBT कैन नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। VBT ने हमारे पास कलर को एक्सप्लेन नहीं किया, किसी भी जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका VBT कम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर नहीं बता सकी कि ये किस कलर का होगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो इनके बॉन्डिंग के बाद इसका कलर क्या आएगा, VBT इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दूसरी चीज़ अगर इसके अंदर बात करें, नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन
complexes ऑफ कॉपर के कम्प्लेक्सेस यानी कि ये D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये इसका सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक भी कह सकते हैं हम इस थ्योरी का, कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो अब इसकी एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं कि ये इसको कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ताकि इसको आप अच्छी तरह से ये आपके ज़हन नशीन हो जाए। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि कॉपर के कम्प्लेक्स को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो यानी कि एक एग्जांपल ले लें अगर इसकी, तो एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर CuCN4 ले लें, तो उसके बाद क्या बनेगा, इधर 2 माइनस वाला कम्प्लेक्स है, तो हमारे पास CuCN4 है, तो 2 माइनस है, तो अंदर +2 आ गया हमारे पास। +2 जब चार्ज आया है हमारे पास, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये जो +2 है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको अगर लिखना हो हमने, तो इसको लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिखें तो बनेगी 29 से आर्गॉन के 18, उसके बाद 4s एंड 3d, 4s2 18 और ये इसके 18 आ गए हमारे पास, 18 तो 20 और 9, D9 सिस्टम आ गया अपने पास। अब हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने हैं, तो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, यानी कि इसको रीअरेंज करें अगर, तो रीअरेंज करने के बाद ये बनता है 3d9 एंड 4s2। और जब Cu29 से Cu27 किया और +2 आया इसके ऊपर, तो ये बन गया आर्गॉन 18 3d9 4s0, 3d9 एंड 4s0 बना। तो अब 3d9 को हमने लिखना है आगे जाके, मतलब कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करके लिखें ऑर्बिटल्स की फॉर्म में कि कैसे बनेगा ये, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, p के 3 आगे 1 2 3 4 d के आगे 3d 4s एंड 4p, ये हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसके 9 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया डी के ऑर्बिटल्स के अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने 4 CN आके जोड़ने हैं इसके साथ। तो CN अब क्या करेगा, हम अब VBT इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ये जो लास्ट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये पेयरिंग तो नहीं कर सकता। अगर CNide जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास CNide। लेकिन ये अब इसने पेयरिंग करवानी है, लेकिन पेयरिंग करवाने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग करवाए बगैर हम इसको ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये इधर आके अपने चारों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। तो ये CN 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 एंड CN, तो ये इन्होंने डोनेट कर दिए। अब इन्होंने डोनेट तो कर दिए, अब हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई वो बन गई हमारे पास sp3, और इससे इसकी ज्योमेट्री बन गई टेट्राहेड्रल। और जो हमारे पास जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स ने जो प्रूव किया, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट आया उसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी DsP2 जो थी स्क्वायर प्लेनर। तो D9 सिस्टम को एक्सप्लेन करने में ये सिस्टम फेल हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इस लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो D9 का इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर हमने इसको कैसे प्लेस करना है, किस जगह पे प्लेस करना है, और कैसे इन कॉपर के कम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसकी एक और लिमिटेशन देख लेते हैं VBT की, कि ये और क्या किस चीज़ में ये फेल हो गई है। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंटा ऑफ सर्टेन कम्प्लेक्सेस। अब इसकी कहता है कि कुछ कम्प्लेक्सेस थे, हर किसी का नहीं, लेकिन कुछ कम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंटम को भी VBT फेल हो गई एक्सप्लेन करने में। यानी कि इसकी एग्जांपल अगर ले लें तो MnCN और उसके बाद 6 कर दे, ये एक सिस्टम ले लिया हमने। तो इसके बाहर हम ले लें अगर 3 माइनस, तो अब इसको न्यूट्रल करने के लिए इधर +3 आ गया। अब मैग्नीज पे हमने +3 डाल दिया, तो अब हम इसको अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो अब इसको कैसे लिखेंगे, हमने इधर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है Mn की
तो इसमें अब क्या होगा, इसकी मैंगनीज की 25 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये 18 आ गया इधर, उसके बाद 4s एंड 3d, ये हमारे पास था। तो अब 4s के अंदर आ गए 2, 18 में 2 20, और इसके ऊपर आ गए 5। तो अब हम Mn3+ की जब निकालनी है तो Mn3+ की कैसे निकलेगी, Mn22 और ये आ जाएगा +3। तो अब इसको ए और को 18 दे दिए, उसके बाद 3d पहले और उसके बाद 4s में से 2 के 2 निकल गए, 3d में से निकला तो हमारे पास बचा, ये बचा हमारे पास 4 एंड ये 0। तो 3d एंड 4s, डी के 4 है, तो हम इधर इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं डी को, तो इसका जो डी का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद ये एस आ गया, उसके बाद पी आ गया। अब इसके अंदर क्या बनेगा कि इसके अंदर हमने अब 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जो डी के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे उनको हमने फिल करना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या हुआ, हमने इनको फिल करना है, ये 3d था, 4s एंड 4p। अब हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए जिसमें हम अपना Cn प्लेस कर सके। तो अब क्या होगा, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करेगा, Cn एक SFL है, तो ये पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग के नतीजे में जो चीज़ बनेगी क्या होगा उसके अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, तो इससे पेयरिंग हो गई। तो इसको इधर ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव करवा दें अगर, और इनको इधर डाल दें। अब क्या होगा, अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिए, हमारे पास 3 एम्प्टी ऑर्बिटल ये बच गए, उसके बाद 3 ये बच गए। तो इसमें जो बात समझने वाली है वो क्या है कि जो अपने पास जो इसका मैग्नेटिक मोमेंटा बन रहा है, मैग्नेटिक मोमेंटा में ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि ये म्यू, इसका जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू बराबर है 0 के। लेकिन एक्चुअल में जो देखा गया है, एक्चुअल में क्या कह रहा है वो, एक्चुअल में इट इज़ पैरामैग्नेटिक है नेचर के अंदर। तो ये भी चीज़ वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो वीबीटी की इस तरह कुछ लिमिटेशन थी, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरियाँ दी गई, फिर आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी लिमिटेशन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए तो आगे वीबीटी और एमओटी एंड सीएफटी आई हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरी हैं। तो आगे हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, सीएफटी की बात करेंगे, उसमें जो जो इसकी लिमिटेशन है उनको वो एक्सप्लेन करती है। आगे उसकी भी कुछ लिमिटेशन शायद आ जाएँ आपके कोर्स के अंदर, तो फिर उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, और इस तरह आगे फिर फर्दर एक नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें ये आपकी वीबीटी थी, हमने इसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें, और कमेंट सेक्शन में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। उसके बाद अगर आपको कोई बात इसमें अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।